आज हम आपको एलएलबी सब्जेक्ट के सेमेस्टर 1 में पहले साल के जूरिस्प्रूडेंस 1 के बारे में बताएंगे। आप लोगों ने अपने क्लासमेट से और बहुत से लोगों से सुना होगा कि जूरिस्प्रूडेंस बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है और ये जल्दी समझ में नहीं आता या जूरिस्प्रूडेंस को समझने में बहुत मुश्किल होती है। इन सब का सिर्फ एक ही सलूशन है कि आप जूरिस्प्रूडेंस को बार बार पढ़ें, रिपीट करें, समझें, कई बार दोस्तों के साथ डिस्कस करें। धीरे धीरे आपको जूरिस्प्रूडेंस भी समझ में आने लगेगा। इस तरह से आपको ये बहुत आसान भी लगने लगेगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है और हमें उसकी आदत हो जाती है। और आपके आने वाले सालों में एलएलबी के दूसरे सब्जेक्ट जो आएंगे उसमें भी आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस से ही शुरुआत है लॉ की। जिस तरह से साइंस में बहुत से साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, एडिसन ने बल्ब बनाया, न्यूटन ने डेफिनेशन दी, आइंस्टीन ने अपनी थ्योरम दी, इस तरह से इनकी अपनी अलग अलग थ्योरीज हैं, इन साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी हैं। इसी तरह लॉ में भी साइंटिस्ट हुए जिसे हम जूरिस्ट कहते हैं। हम अपनी बात को आसानी के लिए आप अपनी बात को इस तरह से जल्दी समझ में आने के लिए जूरिस्ट को आप साइंटिस्ट कह सकते हैं। सभी जूरिस्ट ने लॉ के बारे में अपनी अलग अलग थ्योरीज दी, राय दी, सब ने अलग अलग लॉ को अपने अपने तरीके से बताया। हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम बताएंगे जूरिस्प्रूडेंस में कितनी तरह के स्कूल हैं। ये स्कूल क्या है? ये थॉट्स हैं कि किसी जूरिस्ट ने कुछ थॉट था लॉ के बारे में, किसी का कुछ थॉट था, तो उन थॉट्स को सेग्रीगेट करके एक उनकी श्रेणी बना के उनको स्कूल कहा जाता है। तो इसी तरह जूरिस्प्रूडेंस में भी 4 या 5 स्कूल हैं और अलग अलग जूरिस्ट ने लॉ के बारे में अपनी क्या थ्योरीज दी हैं, इस बारे में आपको बताएंगे।